हम लेने जा रहे हैं, ये शायद पाकिस्तान की तारीख में आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा। मुकम्मल तौर पर इससे फ़ायदा हासिल करने के लिए इसके ऊपर बड़ी संजीदगी से अमल पैरा होने के लिए हमने पूरा निज़ाम वज़े कर लिया है। पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की तरफ तेज़ी से गामज़न होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, IMF का आइंदा प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम होगा। अरबों डॉलर सरमायाकारी की खुशखबरी भी सुना दी। कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात ने 10 अरब डॉलर सरमायाकारी की यकीन दहानी करवाई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी कुवैत, सऊदी अरब, UAE गए, अरबों डॉलर की कमिटमेंट लेकर आए। सरमायाकारी के लिए निज़ाम बना लिया। हर जगह जाकर कहता हूँ, कर्ज लेने नहीं, सरमायाकारी के लिए आया हूँ। पाकिस्तान कर्जों की जिंदगी से निजात हासिल करेगा। कोई दबाव बर्दाश्त नहीं, वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। कहा, शोहदा और गाजियों की तौहीन करने वाला मुल्क की तरक्की का दुश्मन है। दहशतगर्द, बिजली चोर, मुनाफाखोर, टैक्स चोर और बदउनवान सरकारी मुलाजिम मुल्क की इस्तेहकाम के दुश्मन हैं। मुल्क के मुस्तकबिल के लिए कड़े से कड़ा फैसला करेंगे। जो कुर्बानी देना पड़ेगी देंगे। अवामी पैसे पर अयाशी नहीं होगी। कौम का एक एक धेला मुल्क की तरक्की पर खर्च होगा। आटा, दाल, चावल, चीनी, मसाले महंगे होंगे। आइंदा माह से 18% सेल्स टैक्स लगेगा। चेयरमैन FBR की सेनेट कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग। कहा, पैकिंग वाली अशिया पर 18% टैक्स लगाया। खुली अशिया पर इजाफी टैक्स नहीं लगेगा। कमेटी ने नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक और बैरून मुल्क ट्रैवल पर पाबंदी की तजवीज मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट अकील अब्बासी ने कहा, मुझसे किसी ने राबता नहीं किया। अदलिया की आजादी उसके फैसलों से नजर आती है। सिंध की अदलिया पर किसी मखसूस केस में दबाव डालने की कोशिश नहीं की गई। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज का तबादला मामूल की कार्रवाई थी। मेरा गुमान है जज करप्ट और बेईमान नहीं हो सकता। अदलिया में मजीद बेहतरी की बहुत गुंजाइश है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम ने कहा, पुलिस के गलत पर्चों से तंग आ गए हैं। गलत मुकद्दमों के बायस सिस्टम की साख खराब होती है। गलत FIR से किसी की जिंदगी के 10 साल कैसे ले सकते हैं। सूबे में 4 लाख केसेस ज़ेरे इल्तिवा हैं। जजेस से पहले ही ज्यादा काम लिया जा रहा है। जजेस को डू मोर भी नहीं कह सकता। वज़ीर आज़म का अवाम पर बोझ बनने वाले इदारों को खत्म करने का ऐलान। कहा, अरबों रुपए खसारे का बायस बनने वाले इदारों को खत्म करेंगे। हुकूमती शाहाना अखराजात का खात्मा करेंगे। 1.5 माह में मुस्बत नताइज लाएंगे। अरबों रुपए की बचत होगी। सिद्ध के दिल से फैसला करना होगा। मुल्क की तकदीर बदलनी है। माजी के झरोकों से सबक सीखना चाहिए। ईसार और कुर्बानी का जज्बा लेकर चलेंगे तो कोई रुकावट नहीं बनेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, बजट अहदाफ हासिल करेंगे। 3.5% की शरह नमू का हदफ मुश्किल लगता है। शरह नमू का हदफ पूरा करने की कोशिश करेंगे। बजट में पुरानी स्कीम मुकम्मल करने पर जोर रहेगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत काम किए जा रहे हैं। नई स्कीमों पर पाबंदी की समझ नहीं आई। निगरान हुकूमत की जानिब से स्कीमें बंद करने की कोई वजह नहीं बनती थी। हमारा तरक्याती बजट बाकी सूबों से बहुत बेहतर है। जो हो सका वफाकी हुकूमत के साथ मुआवनत करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी न होने पर वजीर आला पंजाब बरहम। मरियम नवाज ने कहा, पेट्रोल में कमी का बड़ा रिलीफ किरायों में कमी की सूरत में आवाम को पहुंचना चाहिए। ईद पर सफाई का मयार वही होना चाहिए जो शहबाज शरीफ के दौर में था। सूबे भर में अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए भी सख्त इकदाम की हिदायत। कहा, तातीलात के दौरान भी तमाम सूरत हाल की जाती तौर पर निगरानी करूंगा। पेट्रोल 10 रुपए 20 पैसे फी लीटर सस्ता। डीजल की कीमत में 2 रुपए 33 पैसे फी लीटर कमी। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपए 16 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 267 रुपए 89 पैसे फी लीटर मुकर्रर। और भी कम होना चाहिए, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए और पेट्रोल पे ही नहीं हर चीज़ पे मिलना चाहिए। 10 रुपए सस्ता हुआ है, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल में इतनी महंगाई के बावजूद 10 रुपए सस्ता करते और थोड़ी देर के बाद फिर
20-25 रुपए और महंगा हो जाता है। तो ये वैसे आवाम के लिए धोखा है। जब कीमत बढ़ाते हैं तो 30-35-25 रुपए बढ़ाते हैं, कम करते हैं तो फिर ये तो 10 रुपए से तो आवाम को मेरे ख्याल में रिलीफ नहीं मिलेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर अवाम का मिला जुला रद्द अमल। किसी ने कमी को सराहा तो किसी ने मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म का महसूलात में इजाफे के लिए FBR डिजिटलाइजेशन का ऐलान। कहा FBR में नालायक लोगों को एक तरफ कर दिया। रवां साल महसूलात में 30% इजाफा हुआ। सनतकारों के लिए बिजली की कीमत कम की। आलमी मंडी में हमारी एक्सपोर्ट को फरोग मिलेगा। चीन से 3 लाख पाकिस्तानियों को हर साल ट्रेनिंग दिलवाएंगे। ज़राई पैदावार बढ़ाने के लिए काम करेंगे। तालीम के मैदान में इमरजेंसी का निफाज किया है। 5 साल के एजेंडे पर काम का आगाज कर दिया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए घरेलू सार्फिन के लिए महंगी बिजली मजीद महंगी। वज़ीर आज़म ने सनतकारों के लिए बिजली सस्ती करने का ऐलान किया तो नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए 72 पैसे फी यूनिट का इजाफा कर दिया। बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ 29 रुपए 78 पैसे से बढ़कर 35 रुपए 50 पैसे फी यूनिट हो जाएगा। इजाफा मरहलावार होगा या एक साथ, फैसला विफाकी काबीना करेगी। इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। तहरीक इंसाफ ने बिजली की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ने कहा बिजली की बुनियादी कीमत में इजाफे से कुव्वत खरीद मुतासिर होगी। हुक्मरानों का हदफ मुतवस्सित और तनख्वाहदार तबका है। अवाम का माशी कत्ल किया जा रहा है। तजादात और नकाइस से भरपूर बजट महंगाई का तूफान लेकर आएगा। सेनेटर्स की फॉर्मूला दूध पर आयद 18% GST में कमी की सिफारिश। सलीम मांडवीवाला ने कहा खवातीन की अक्सरियत बच्चों के लिए फॉर्मूला दूध इस्तेमाल करती है। चेयरमैन FBR बोले गरीब अफराद फॉर्मूला दूध इस्तेमाल नहीं करते। गांव में कभी गरीब को फॉर्मूला दूध खरीदते नहीं देखा। कंपनियां कीमत कम करें, हम टैक्स कम कर देंगे। अटक की जिला कचहरी में गोलियां चल गईं, 2 वकील जाँ बहक। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने केस हारने पर फायरिंग की। IG पंजाब की सख्त कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा वकला किसी तोड़फोड़ और तालाबंदी का हिस्सा ना बने। बार एसोसिएशंस को खुद एहतसाबी करना होगी। वकला के एहतजाज पर आइंदा इंसदादे दहशतगर्दी की दफात का इंदिराज नहीं होगा। अटक में वकला के कत्ल की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी। जल्द रिपोर्ट पेश की जाएगी। साबिक चेयरमैन PTI पर मुकदमात दर्ज करने के पंजाब काबीना के फैसले के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 20 जून को समाअत करेगा। बानी PTI ने पंजाब काबीना के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा बानी PTI मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो संजीदगी साबित करें। लोगों की आवाज है, बानी PTI को 5 साल के लिए बंद रखें। 15 साल से PTI सियासी अदम इस्तेहकाम को हवा दे रही है। PTI फैसला करे फसाद का हिस्सा बनना है या मुल्क के लिए किरदार अदा करना है। यह नहीं होगा पार्टी इदारों के खिलाफ मुहिम चलाए और दूसरी तरफ बात हो। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फ्रंटियर कांस्टेबलरी के शब कदर किले का दौरा। किले के मुख्तलिफ हिस्से देखे। मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में थाना कराची कंपनी का भी दौरा। थाने की बुरी हालत पर इजहार बरहमी। शहरियों के मसाइल सुने। दरखास्तों पर मुकर्रर करदा मुद्दत में कार्रवाई का हुक्म।